बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ढेर सारी सब्जियों को मिलाकर बनाएंगे ये मज़ेदार से क्रीमी कबाब। मगर ना ही इस रेसिपी में क्रीम का इस्तेमाल करूँगी और ना ही इसमें डालूँगी बालाई। बहुत ही मुनफरिद और जायकेदार से यह कबाब आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 पाव के करीब चिकन, जो कि बोनलेस है। आप हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, चिकन में डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और तकरीबन 3 कप के बराबर पानी डालूंगी। और पानी डालने के बाद मैं फ्लेम को ऑन करूँगी। चिकन को बॉयल करेंगे इतना कि ये 3 कप पानी में से 1 कप पानी बच जाए और बाकी का चिकन भी इसमें अच्छे से बॉयल हो जाए। यानी कि 1 कप इसमें मुझे यखनी चाहिए, 2 कप पानी भाप बनकर उड़ जाना चाहिए। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं चिकन को पकाऊंगी। 15 मिनट के बाद चिकन अच्छे से गल चुका है और आप लोग देख रहे हैं 1 कप के बराबर यखनी बच चुकी है। बस जी, ये बहुत ही फ्लेवरफुल यखनी है, इसको ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसमें एक बड़ा ही मज़ेदार सा करने लगे हैं। इसी यखनी में डालूंगी मैं बंद गोभी। तो तकरीबन आधा किलो बंद गोभी का मेरे पास फूल था, जिसको मैंने हाफ से कट कर लिया और बारीक सा काट लिया। तो अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 1 पाव के लगभग ये बंद गोभी है। इसके अलावा 1 पाव ही गाजर का इस्तेमाल करूंगी, जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। और इसमें डलेंगे मटर। ताज़ा मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी है 1 कप। एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि मेरे बच्चे मटर नहीं खाते, तो आप उन्हें ये रेसिपी बना कर दें, इंशाल्लाह ताला मांग मांग कर खाएंगे। तो सब चीज़ों को हमने यखनी में मिक्स कर लेना है और अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएं सब्जियों को, ताकि ये स्टीम में हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया और सब्जियों को मिक्स करने लगी हूँ। असल में हमने सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट करना है इसी यखनी के पानी में। मटर थोड़े से हार्ड होते हैं और गाजर भी, तो ये यखनी इनको स्टीम करने में मदद देगी। तो मज़ीद 3 मिनट के लिए मैं कवर लगाकर इन्हें अच्छे से पकने दूंगी। टोटल 5 मिनट के बाद मटर अब इसमें हल्के से पक चुके हैं, मगर कम्प्लीटली कुक नहीं हुए। आप लोग देख रहे हैं हल्की सी इसमें यखनी भी अभी बाकी है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। सब्जियों का भरता हमने नहीं बनाना, इसी तरीके से कड़ी कड़ी सब्जियां रहनी चाहिए। और सब्जियों को एक बोल में शिफ्ट कर लूँगी। एक कढ़ाई में डालूँगी 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन को मैंने चॉप करके रख लिया है, जो है कि है तकरीबन 2 टेबलस्पून। 5 अदद हरी मिर्चों को भी चॉप कर लेना है। आपने इन चीज़ों का पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इनको बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डालना है। अब मैंने ऑयल में ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और इनको फ्राई करूँगी इतना कि इनका कच्चापन चला जाए, मगर इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। 1 से 2 मिनट के लिए ही इन्हें भूनें। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, तो फिर आप इसमें डाल दें आधा कप के बराबर मैदा। अब मैदे को भी ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और मैदे को पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। मैदे को भूनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करें तो मैदे को कोई कलर नहीं देंगे, बल्कि 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। साथ के साथ इसमें डालूंगी नमक। आपको याद रहे कि नमक मैंने यखनी में भी डाला था, तो हाफ़ टी स्पून में नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो इसमें गिनती के ये चंद मसाले ही डलते हैं, मगर कबाब को इतने लाजवाब बनेंगे ना, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये इतनी आसान सी रेसिपी इतनी शानदार भी हो सकती है। मसालों को मैदे में मिक्स करें। अब मैदा और मसाले भुन चुके हैं, तो मैं इसमें डाल दूँगी ये स्टीम की हुई हमारी सब्जियाँ। साथ के साथ जो चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ था ना, उससे भी मैंने श्रेड कर लिया है, बारीक सा रेशा बना लिया है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस आपने स्पैचुला चलाना है और जल्दी जल्दी से चलाना है, क्योंकि हमने इसमें मैदा शामिल कर रखा है। अगर जल्दी जल्दी से स्पैचुला ना चलाया तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी।
जैसे जैसे हम मिक्सिंग करते जाएंगे सारी सब्जियां और चिकन वेल कंबाइन हो जाएंगे और आप देख रहे हैं ये एक सख्त सी डो बन चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्स को निकाल देंगे एक बोल में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो मैं 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट दूंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जब ये सब्जियां और चिकन का मिक्स ठंडा हो जाए ना, तो फिर आपने हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है और कबाब बना लेने हैं। देखें कुछ नॉर्मल साइज़ के, और इसी तरीके से सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। सब्जियों और चिकन के ये मुनफरिद से कबाब बहुत ही जायकेदार बनते हैं। अब कबाब फ्राई करने के लिए मैं लूँगी 2 अदद अंडे और अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। मैं ये कबाब सिर्फ अंडे में डिप करके फ्राई करने लगी हूँ। अगर आप मज़ीद इन्हें क्रिस्पी करना चाहते हैं ना, तो फिर अंडा लगाने के बाद इन पर ब्रेड क्रम्स अप्लाई कर लें। मगर मैं रेसिपी को सादा ही रखूँगी ताकि आप लोगों को बनाने में कोई इशू ना आए। अंडे में डिप करें और फिर कबाब को हम करेंगे शैलो फ्राई। ऑयल डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर और 1 बाय 1 करके कबाब डालें। अंडा है फ़ौरन से पकना शुरू हो जाता है, तो आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करना है दोनों साइडों से। चलें जी, बेहतरीन से हमारे चिकन और वेजिटेबल के क्रीमी कबाब तैयार हैं। रेसिपी को तो एक दफ़ा ट्राई करना बनता है। मेरे कहने पर आप लोगों ने ये कबाब ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। सीजनल सब्जियां बहुत ही फ्रेश और मज़े की आई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का फ़ायदा उठाएं और बनाएं ये क्रीमी मज़ेदार से वेजिटेबल कटलेट। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।